इंडिया में 2.68 करोड़ डिजिबल है, उससे ज़्यादा है और 2011 का है। और डिजिबल लोग सबसे गांव में रहते हैं, उनका रोजगार भी थोड़ा कम है। हम लोग उसके लिए स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए स्टाइपेंड का भत्ता का व्यवस्था सब अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिस्टम से वो लोग करते हैं। हमारे सेंट्रल का जो सिस्टम सब स्टेट के लिए समान है, उस अपना स्टेट अपना हिसाब से करते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिजिबल के लिए जो यूडीआईडी कार्ड का व्यवस्था नेशनल वाइड कर रहे हैं। अगले 3 महीने का भीतर असम का पूरा यूडीआईडी कार्ड हो जाएगा। और आगे चल के वो बहुत सारे लोगों का चिन्हित नहीं कर पाए, उसको तहसील में जाके ब्लॉक में जाके शिविर लगा के उसको चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने बोला है। वो चिन्हित करेगा, उसके बाद उनको ट्रेनिंग कराना, किसी डिजिबल का साइन लैंग्वेज के पढ़ाना, उसका जो एक्सपर्ट का जरूरत है सब हम धीरे धीरे करेंगे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे प्रमोद जी हैं, और प्रमोद जी के ऊपर हमारा सीएम का उसका आशीर्वाद है। तो सीएम साहब जैसे काम शुरू किया ना, पहले सरबादा भी जैसे काम किया, वो सीएम साहब वो काम को आगे लेके जाएंगे और बोरोलैंड के साथ लेके ही श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ असम बनाएंगे। क्योंकि बोरोलैंड को पीछे छोड़ के श्रेष्ठ असम नहीं बन सकते, तो उसको पूरा समावेशी डेवलपमेंट हम करेंगे। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास का घर मिलता है सबको, प्रधानमंत्री ने हर घर में नल, हर घर में जल का व्यवस्था, बोरोलैंड को भी उसका सुविधा मिलेगा। शौचालय का सुविधा बोरोलैंड को मिला है। उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन बड़ा को भी मिला है। तो मोदी जी का जितना फ्लैगशिप प्रोग्राम वो हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास, आप लोगों के प्रयास के साथ साथ हम जाके काम करेंगे। आपके किसी समय बोलेंगे हमारा प्रमोद जी को दादा वहाँ पे पानी नहीं मिला, दादा वो कर देंगे, आपका प्रयास काम आएगा। किसी जगह पे जाके बोलेंगे उसको आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला दादा, हम प्रमोद जी को बोलेंगे आप प्रयास करेंगे, प्रमोद जी उसको कर देगा। सबका प्रयास से सब हम मिलके एक गौरवशाली भारत हम निर्माण करेंगे, गौरवशाली बोरोलैंड हम निर्माण करेंगे। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया हूँ, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा है वो पूरा सक्षम है उसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मिजोरम का नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को सब हम उनको मानते हैं, पॉलिटिकली भी मानते हैं, और ऐसे भी अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी नेडा का चेयरमैन है, उनको हम मानते हैं और वो हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। वो उन्होंने अपने हिसाब से कर लेंगे, चिंता मत करिए। मिजोरम भी मिजोरम देखिए, आपको पता है 24 ईयर्स मिजोरम का लोग त्रिपुरा में बसा हुआ था। मिजोरम का लोगों को ही मिजोरम ने उधर भेजा है, फेंक दिया उन लोगों को। कितने सरकार मिजोरम में आए, दिल्ली में आए, त्रिपुरा में रहे, किसी ने उसको सल्यूशन नहीं निकाला। त्रिपुरा में जब बीजेपी का सरकार आया, माननीय विप्लव कुमार देव जब मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जब नेडा का चेयरमैन रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर जब अमित भाई शाह होम मिनिस्टर बने, सब चारों मिलके अभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 24 साल का जो प्रॉब्लम है रियांग शरणार्थी का, उसको सोल्यूशन हुआ। हमारी स्टेट बहुत छोटा है, वो भी कोई प्रधानमंत्री हमारे स्टेट का नाम नहीं बोला। उस दिन 74 ईयर्स जो स्वतंत्रता का लाल किला में प्राचीर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रियांग शरणार्थी का बाद, त्रिपुरा का बाद उस भाषण में उन्होंने बोला है। इसी से पता चलता है मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, असम हो, बोरोलैंड हो, और हमारी मणिपुरी हो, रियांग हो, चकमा हो, सबको लेके एक समावेशी भारत निर्माण करने के लिए हमारा नेता का जो मंशा है, उसी लक्ष्य में, इसी नक्शे कदम में हम काम कर रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे त्रिपुरा से नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट के पूरा स्टेट को फ़ायदा पहुँचेगा। उसके लिए असम में इनिशिएटिव लिया। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जानते हैं 8 स्टेट है और अष्टलक्ष्मी है, असम बिग ब्रदर है, बिग सिस्टर है। तो असम में जो इनिशिएटिव लिया वो आगे चल के एक अच्छा परिणाम लाएगा, उसका ही हम लोगों को इंतज़ार था। उन्होंने अच्छा मुहिम किया, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। उसका डिपार्टमेंट को, जो भी पुलिस अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, इतना मुस्तैदी से उन लोगों ने काम कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। जो किसको नशा में लात लग जाता है ना, उसको परिवार को, माँ बाप को पूछिए उसका हालत क्या है, किसी का पत्नी को पूछिए, किसी बहन को पूछिए,
उसका परिवार का क्या स्थिति होता है। वो नशा मुक्त भारत निर्माण हमारा मंत्रालय का भी नारा है और इसमें आपका मीडिया पर्सन हो, यूथ हो, स्कूल कॉलेज का जो बच्चे हैं सबको जुड़ के हम काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा मुहिम चलाया, अच्छा परिणाम आएगा उसको। कुछ दिन पहले जो আছে দিব্যাংগৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক। তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ভাৰতত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা চিন্তা কৰিছে। অলপ আগতে দিদিয়ে ভাষণত কৈছে প্ৰথমবাৰ 21 জন ST SCৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'বলৈ সুযোগ পাইছে। ST SC মিলি 21 জন মানে মন্ত্ৰী হ'বলৈ সুযোগ পাইছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যৰে এজন এজন মানে মন্ত্ৰী তেখেতে দিছে। তো এইবিলাক যদি চালে আজি ভাৰতখন আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে সকলো দিশৰ পৰা চিন্তা কৰিছে আৰু এতিয়া যিটো দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ কাৰণে সকলো সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে এটা মানৱতাৰ দৃষ্টিৰে কাম কৰাৰ কাৰণে এটা মহান পদক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে আৰু এইটো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি আঁচনিবিলাক ইয়াত আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি সবেই মিলি পেলাই এই শ্ৰেণীৰ আমাৰ লোকসকলক আমাৰ সমাজৰে এটা অংগ হিচাপে তেখেতসকলক আমি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে সকলো চেষ্টা কৰিম আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ দিদিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ ইয়াতে আহিছে বড়োলেণ্ডতে। মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতে আজি যিটো আশ্বাস দিছে ইতিমধ্যে আমি কাম কিছুমান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ড্ৰাগছ ডি এডিকশ্যন চেণ্টাৰ খোলাৰ কাৰণে ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলৰ কাৰণে কিছুমান সুবিধাৰ কাৰণে আৰু দিব্যাংগসকলৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি আমি খুব ভালকৈ কৰিব পাৰিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত। গতিকে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বহুত জায়গাত তেনেকুৱা ব্যক্তি ৰৈ যাব পাৰে। আজি আমি বড়োলেণ্ড চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি গোটেই ছাৰ্ভে কৰাইছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত কিমানখিনি দিব্যাংগ লোক আছে, কিমানখিনি বয়সৰ আছে। এই লোকসকলক আমি গোটেই লিষ্টটো পোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি যিখিনি স্কিম চলি আছে এই স্কিমটো ফাষ্ট ট্ৰেকত সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। কম হৈছে কিছুমান অসুবিধা দেখা দিছিলে, এই দেখা দিয়া অসুবিধাবিলাক এতিয়া শ্বৰ্ট আউট কৰি আছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াই আৰু আমি 100% অৰুণোদয় যিখিনি বাকী ৰৈ গৈছে সেইখিনিও দিয়াৰ কাৰণে কেইদিনমান আগতে মিটিং কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিও পাই যাব। আৰু নট অনলি অৰুণোদয় স্বয়ম আঁচনি যি গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনি এই প্ৰত্যেকটো আঁচনিক মানে 100% ৰূপায়ণ কৰাটো বৰ্তমান BTR চৰকাৰৰ লক্ষ্য। আমাৰ এই এনেকুৱা তেনেকুৱা স্পেচিয়েলি একো নাই। আমি একেলগে চৰকাৰ চলি আছে আজি BJP UPPL আৰু GSP একেলগে আমি আগুৱাই যাম। অসম চৰকাৰত আজি অগপ আছে, BJP আৰু UPPL আছে। চ' আমি গোটেই অসমত যিখিনি বাই ইলেকশ্যন হ'ব আমি একেলগে চবে ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু ইয়াত কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই কাৰণ বাই ইলেকশ্যনটো জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ নিচিনা নহয়। তো সেইকাৰণে ইয়াত সফলতা আমাৰে হ'ব, ইয়াত কোনো বেলেগ এটা তেনেকুৱা চিন্তা নাই। গতিকে মূল কথাটো হৈছে আজি আমাৰ ডাঙৰ এটা গেপ হৈ গৈছে। বাক্সা আৰু ওদালগুৰি দুখন জিলা এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে। ইয়াৰ মানে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, ইয়াৰ স্কুলৰ ব্যৱস্থা, বিভিন্ন সমস্যা আৰু বাক্সা জিলা বহুত ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছ পৰি আছে। চ' এইবিলাক ঠিক কৰাৰ কাৰণে সকলো মনোযোগ দিব, সকলো আমাক সহায় কৰিব, মই এইটো আশা কৰিছোঁ।